नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, चारों तरफ नवरात्रि की धूम है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से नवरात्रि मना रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को अनेक विधियों के बारे में पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन उनका प्रेम इतना अधिक है कि उनकी भक्ति एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ जानना हमें इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम उसके अनुसार भगवान के पथ पर चल सकें, बल्कि इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि हम किसी को गर्व से बता सकें और हमें अपने धर्म की अज्ञानता के कारण नीचा न देखना पड़े। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो रोचक तथ्य लाए हैं उसके बारे में कम ही लोगों को पता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 9 नंबर की। आखिर क्यों नवरात्रि 9 दिनों तक ही मनाई जाती है? 9 नंबर का नवरात्रि और हिंदू धर्म में क्या महत्व है? आखिर दुर्गा पूजा में 9 अंक क्यों खास माना जाता है? ऐसी ही 9 नंबर को लेकर और भी बहुत सारी रोचक जानकारियों के विषय में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले साइंटिफिक सनातन को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, नवरात्र चाहे चैत्र माह के हों या शारदीय, दोनों में ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। अंतिम दिन 9 कन्याओं को भोजन करा के इस उत्सव की समाप्ति होती है। दोस्तों, संस्कृत में नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इसमें नव का अर्थ 9 है और रात्रि का अर्थ है रातें। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा 9 अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो स्त्री शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इन 9 रूपों या अवतारों को नव दुर्गा के रूप में माना जाता है। दोस्तों, अंक गणित या अंक ज्योतिष की माने तो इस 9 नंबर का विशेष महत्व है। 9 नंबर सिंगल डिजिट में लास्ट नंबर पे आता है, जिससे एक चक्र का अंत होता है। इसे पूर्णता की संख्या माना जाता है, जहां सभी चीजें पूर्ण चक्कर में आती हैं। जिस तरह 9वां महीना बच्चे के जन्म का प्रतीक है, उसी तरह 9 नंबर को आत्मा की यात्रा के समापन या विकास के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भगत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, जिससे अंत में आंतरिक संतुष्टि और नवीनीकरण की भावना पैदा होती है। इसी वजह से नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत खास माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की बात करें तो इसमें 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का सीधा संबंध माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से है। ऐसे ही जब सृष्टि की आकृति जिन भौतिक ऊर्जाओं के आधार पर बनती है, उन ऊर्जाओं की संख्या भी 9 है। जब एक महिला गर्भ धारण करती है तो बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ की कोख में रहता है। 9 महीने की गर्भावस्था के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, इसलिए माँ को देवी की संज्ञा दी जाती है। एक माँ के भी 9 रूप बताए गए हैं। माँ के ये 9 रूप 9 गुण हैं, जैसे निर्भीकता, ज्ञान, शक्ति, समृद्धि, मातृत्व, वीरता, भय का नाश करने वाली, शांति और सिद्धि। इसके अलावा पृथ्वी और सृष्टि के स्वरूप भी 9 प्रकार के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। साथ ही स्त्री की अवस्थाएं, गुण और मानव मन के भाव भी 9 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध भी 9 दिनों तक चला, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में जिनका मूलांक 9 है, उन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा मानी जाती है। हमारे शरीर में भी 9 द्वार होते हैं। इन 9 द्वारों को सिद्ध करने हेतु या पवित्र करने हेतु नवरात्रि के दिनों का विशेष महत्व है। नवरात्रि में किए गए पूजन, अर्चन, तप, यज्ञ, हवन और व्रत आदि से ये 9 द्वार शुद्ध होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, 9 नंबर का महत्व केवल अंक ज्योतिष या नवरात्रि तक ही सीमित नहीं है। यह नंबर हिंदू संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में भी गहरा महत्व रखता है। यह संख्या कई महत्वपूर्ण चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे नवग्रह। ऐसा माना जाता है कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह मानव जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा करने से इन ग्रहों की ऊर्जा शांत होती है और व्यक्ति के जीवन में संतुलन बना रहता है। इसके बाद दोस्तों, नवरत्न। 9 रत्नों से बनी माला को नवरत्न माला कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि 9 रत्न पहनने की प्राचीन परंपरा सकारात्मक ऊर्जा लाती है और 9 ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। विज्ञान के अनुसार नवरत्न माला में एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, बोरिलियम, फ्लोरीन, हाइड्रोक्सिल, जिरकोनियम आदि तत्व होते हैं, जिन्हें पहनने से शरीर में सप्त धातुओं और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके बाद दोस्तों, नवरस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कला में 9 प्राथमिक भावनाएं या रस हैं, जिनका उपयोग मानवीय अनुभवों की पूरी श्रृंखला को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये भावनाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो उनकी दिव्य ऊर्जा की विविधता को दर्शाती हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म में 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकारों को नवदा भक्ति कहते हैं।
श्रीमद् भागवतम में भक्ति के इन 9 रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि अगर इनका नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों, हिंदू धर्म में 108 का बहुत महत्व है, जिसका उपयोग सभी देवताओं के लिए किया जाता है। एक पूरन माला में भी 108 पुनरावृत्तियां होती हैं। शास्त्र के अनुसार ईश्वर प्रतीकात्मक रूप से आकृति 9 द्वारा दर्शाए जाते हैं। यदि संख्या 108 को अलग अलग करके जोड़ें 1 जमा 0 जमा 8 तो इसका कुल योग 9 आता है। इसलिए 9 नंबर को सार्वभौमिक ऊर्जा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना गया है। 9 नंबर सार्वभौमिक प्रेम, ज्ञान और सहानुभूति की गहरी भावना से जुड़ा होता है। इसे सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से विकसित संख्या माना जाता है, जो उच्च चेतना और मानवता की सामूहिक भलाई के साथ संबंध का प्रतीक होती है। तो दोस्तों, क्या ये केवल एक संयोग है कि 9 अंक का हिंदू धर्म से इतना गहरा संबंध निकल कर आता है? और यह केवल संयोग है तो बाकी धर्मों में इस प्रकार के संयोग क्यों नहीं खोजे जाते? ये सभी ऐसे ही नहीं बना दी गई, अलग अलग समय पर खोजी गई या शुरू हुई इन चीजों का 9 नंबर से संबंध यह दर्शाता है कि मानव जीवन में नंबरों की वैल्यू बहुत अधिक है। चाहे इससे मानव का आर्थिक डेवलपमेंट होता है या धार्मिक और सामाजिक डेवलपमेंट होता हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।